तो एपिसोड 74 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिस्टर थ्री ब्रूगी को वैक्स में दबा देता है। तभी हम विवी को देखते हैं जिसने वैलेंटाइन बोलते हैं कि क्या तुम सच में सोच रही हो कि बोरोक वर्क तुम्हें आसानी से जाने देगी। और हमने तुम्हारे दोस्त को भी मार दिया है जिसकी बाउंड्री 30 मिलियन है। और मिस्टर लूफी को बोलता है कि हमने जोरो और नामी को पकड़ लिया है। और लूफी बोलता है कि जोरो ज़रूर तुम्हें अपने तलवार से काट डालेगा। और वो मिस्टर फाइव पे थूक देता है और मिस्टर फाइव को गुस्सा आ जाता है और वो लूफी को किक मारने लगता है। और लूफी बेहोश हो जाता है और वो विवी को ले जाते हैं। और हम ब्रूगी को देखते हैं जो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। और मिस्टर थ्री उस पर हंसने लगता है और बोलता है कि तुम इससे अपने आप को नहीं छुड़ा पाओगे। और तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें जितने में मदद की। जो लड़ाई तुम 100 साल से लड़ रहे हो। और मैं तो बस तुम्हारे 100 मिलियन बेरीज के बाउंड्री के पीछे हूँ। और तुम दोनों को मिलाकर पूरे 200 मिलियन बेरीज मिल जाएंगे। तभी विवी बोलते हैं कि तो तुम इन दोनों के बाउंड्री के पीछे हो मिस्टर थ्री। और वैलेंटाइन उसे बोलते हैं कि हमने प्रिंसेस विवी को लाया है जो एक गद्दार है। और मिस्टर थ्री बोलता है कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था विवी। और विवी उसे बोलते हैं कि मुझे समझ जाना चाहिए था कि इतनी गंदी चालें तुम ही चल सकते हो और डोरी के शराब में बॉम्ब रखने का प्लान तुम्हारा ही होगा। और बुर्गी ये सुन लेता है और उसे समझ में आ जाता है क्यों डोरी थका हुआ और कमज़ोर हो दिख रहा था। तो ये इस मिस्टर थ्री का काम है। और मिस्टर थ्री विवी पर अपने वैक्स फ्रूट का इस्तेमाल करता है और उसके पैर में वैक्स जमा देता है। और वो मिस्टर फाइव को बोलता है कि उस तलवारबाज और लड़की को ले आओ। और वो एक बहुत बड़ी कैंडल बनाता है और मिस्टर फाइव जोरो और नामी को ले ले आता है। और नामी भी उस बड़े कैंडल को देख लेती है और वो विवी को बोलते हैं कि लूफी और उसाप को क्या हुआ। और मिस्टर फाइव बोलता है कि मैंने उन दोनों को ठिकाने लगा दिया। और हम देखते हैं कि वो बड़ी कैंडल घूमने लगती है और वो उन तीनों को उस कैंडल पर खड़ा कर देते हैं। और मिस्टर थ्री उन्हें बोलता है कि तुम मेरी कैंडल सर्विस को एंजॉय करना। और वो वैक्स ऊपर से गिर रही होती है। वो तुम्हें एक वैक्स का पपेट बना देगी और तुम एक वैक्स की मूर्ति बन जाओगे। और वो बोलता है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। तभी नामी ब्रूगी को आवाज़ देने लगते हैं ताकि वो मिस्टर थ्री को हरा सके। और मिस्टर थ्री बोलता है कि तुम कुछ भी कहो उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसे समझ आ गया है कि उसके जीत का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसने अपने दोस्त को डोरी को मार दिया है जिससे वो 100 सालों से लड़ रहा है। और उसे पछतावा है कि उसने उसे जख्मी होने के बाद मारा। अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। और वो हंसने लगता है और ब्रूगी बोलता है कि मुझे पता था क्योंकि मुझे हमारे फाइट के दौरान कुछ अजीब लग रहा था। मुझे पता था कि डोरी कुछ छुपा रहा है। और मिस्टर थ्री बोलता है कि तुम्हें पता था, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हें पता था तो तुमने वो लड़ाई क्यों नहीं रोकी? तुम्हें तो उसे मारते वक्त दया भी नहीं आई। और ब्रूगी उसे बोलता है कि तुम्हें ड्यूल के नियम के बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम्हें कभी समझ भी नहीं आएगा। तुम्हें अल्बाफ के बारे में क्या पता है? क्या तुम बोल रहे हो कि मैं एक वॉरियर होने पर शर्मिंदा महसूस करूं? और जो छुपाता है कि वो कमज़ोर है और फिर भी लड़ता है वही एक असली योद्धा होता है। ऐसा एक असली योद्धा ही ऐसा कर सकता है और उसे किसी दया की ज़रूरत नहीं होती। और अब मुझे उसके कमज़ोर होने के पीछे का कारण पता चल गया है। अब मैं तुम्हें अपने दोस्तों दोनों को हाथों से आसानी से और वो अपने आप को छुड़ा लेता है और बोलता है कि मेरे दोस्त डोरी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। पर मिस्टर फाइव उस पे अपने डेविल फ्रूट की मदद से हमला कर देता है और वो उस पे बहुत सारे हमले कर देता है और ब्रूगी नीचे गिर जाता है। और हम लूफी को देखते हैं जो बोलता है कि उन्हें उसके लिए भुगतना होगा जो उन्होंने हमारे साथ किया है। और
और हम कारू को देखते हैं जो अपने चोंच से गड्ढा करने लगती है। और लूफी बोलता है कि तो चलो उन तीनों पागलों को मज़ा चखाते हैं। और हम मिस्टर थ्री को देखते हैं जो कि ब्रूगी को वैक्स से ढक देता है, और वो उस बड़ी कैंडल को शुरू कर देता है और वैक्स उनके ऊपर गिरने लगती है। और नामी बोलते हैं कि तुम्हें भुगतना होगा जो तुम हमारे साथ कर रहे हो। और जोरो ब्रूगी से कहता है कि क्या तुम दोनों उन लोगों को हरा सकते हैं। हम यहाँ बैठे बैठे मर तो नहीं सकते। और ब्रूगी भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम लूफी, उसाब और कारू को देखते हैं जो जंगल से निकलते हैं और उनके सामने से उड़ के चले जाते हैं। और लूफी बोलता है कि तुम रुको, मैं अभी तुम्हें मज़ा चखाता हूँ। और वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। और लूफी बोलता है कि उन्हें तो मैं बहुत मारूंगा क्योंकि उन्होंने डोरी के शराब में ब्लास्ट किया था और उन दोनों का डुअल ख़राब किया था। तभी मिस्टर थ्री उसे बोलता है कि तो तुम्हारे बाउंड्री ईस्ट ब्लू में सबसे ज़्यादा है। और लूफी उसका सिर देख के बोलता है कि ये कितना अजीब है। उसका सिर जल रहा है। और मिस्टर थ्री उसे चुप रहने का बोलता है। और नामी उसे बोलते हैं कि तुम इसके बाल बाद में देख लेना, यह हम वैक्स के पुतले बनने वाले हैं। और लूफी बोलता है कि तो तुम लोग मुश्किल में हो। और जोरो उसे मना कर देता है और बोलता है कि तुम बस इस कैंडल के पिलर को तोड़ दो हमारे लिए। और लूफी बोलता है कि हाँ, ये तुम मुझ पे छोड़ दो। और वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।